चलो ठीक है। हाँ तो लास्ट टाइम वीडियो में छूट गया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा रहे थे, उसी को कराते हैं। चलो ध्यान से समझो, लास्ट टाइम जो मैंने छोड़ा था उसे बैक हैंड में ही अच्छे से करते हैं, ठीक है। समझना बेटा ध्यान से। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से एंड करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे, सॉरी। अच्छा बेटा ये क्या है, कीप, क्या है बेटा? ठीक है, तो ध्यान से समझना। हाँ तो ठीक है बेटा सुनो, ये क्या था, कीप, क्या था, कीप। अच्छा ओवरी बनाना तो भूल गए, ठीक है। ओवरी जहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम या फिर एग, यहाँ से बेटा ओवम में होके कहाँ जाता है, कीप, कीप के बाद आफ्टर जाता है बेटा, ये स्टूमस बोलते हैं वैसे, इसे मत एम्पुला, सॉरी इन्हें मत ध्यान दो। ये मान लो यहाँ फिलिपन ट्यूब है, बस ऐसी शॉर्ट के लिए क्या है बेटा, फिलिपन ट्यूब। फिलिपन ट्यूब में यहाँ तक बेटा रुक जाएगा, बस ओवम क्या होगा, यहाँ जाते ही रुक जाएगा। एज इट इज बेटा इसे बोलते हैं फंडस, क्या बोलते हैं, फंडस। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्लेसेंटा होता है या प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है, जहाँ पर क्या कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ है जो बेटा जैसे एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो का कनेक्शन किससे कराए बेटा, मदर से कनेक्शन कराए, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। पहले सुन लो, तो यहाँ पर सिंपल सा फंडस होता है, ये क्या होता है, फंडस, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये होता है यूटरस, ये क्या है, यूटरस, ये क्या है, यूटरस। अच्छा फैलोपियन ट्यूब कितने होते हैं, दो, कितने होते हैं, देयर आर टू फैलोपियन ट्यूब, देयर आर टू फैलोपियन ट्यूब, टू ओवरी एंड टू कीप, ठीक है। ये क्या होता है, यूटरस, ये होता है कर्विक्स। अच्छा यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है बेटा कर्विक्स, क्या होता है, कर्विक्स। ये इसे क्या बोलते हैं, कर्विक्स, क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कर्विकल कैनल, कर्विकल कैनल। इसे कर्विक्स ही याद रखो बस, यहाँ ये कर्विक्स कहते हैं, 10th में इतना ही बहुत है, ठीक है। पहले समझो बेटा, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम, ओवम प्रोड्यूस होने के बाद जाएगा कीप में, कीप में यहाँ पे जाने का बनेगा ओवम, ओवम यहाँ तक फिलिपन ट्यूब तक रहेगा बस। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, इसे बोलते हैं फिलिपन ट्यूब को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सपोज करो देखो यहाँ से क्या होगा, स्पर्म की एंट्री होती है बेटा, स्पर्म यहाँ से जाता है, सीधे कहाँ जाएगा, कुछ स्पर्म्स इधर निकलते हैं, कुछ स्पर्म्स इधर निकलते हैं। एक टाइम पर एक फिलिपन ट्यूब खुला होता है, एक टाइम पर एक फिलिपन ट्यूब खुला रहता है, एक बंद होगा, यहाँ पे जाएगा वो वेस्ट है। यहाँ पर क्या है बेटा, ओवम होगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, स्पर्म होता है मेल गैमेट, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट, और ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट। ओवम क्या होता है, ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएगा जाइगोट, क्या बनेगा बेटा, जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हेल्प क्या, वही चाइल्ड होता है एक तरह से, ठीक है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, ठीक है। ओवम कहाँ तक जाएगा, फिलिपन ट्यूब तक जाएगा बेटा, वहां से स्पर्म आता है, स्पर्म जाएगा बेटा कहाँ पर, ओवम तक, वहां पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज हैपनिंग, ठीक है। अगर बेटा यहाँ से स्पर्म नहीं आता है तो एक साइकिल होती है, जैसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में क्या होता है बेटा, उसे एक पीरियड्स का नाम भी दिया जाता है। इस पीरियड होता है ये 28 डेज का, कितने का बेटा, 28 डेज का, कितने का, 28 डेज का पीरियड होता है, ठीक है। पहले सुनना बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेटा, अगर ओवम क्या होता है, ओवम अगर
फर्टिलाइज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ओवम निकलता है यहाँ से, मतलब ओवम निकलते टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं बेटा, ठीक है। इन्हें बोलते हैं यूट्रस वॉल या फिर इसे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये सारी चीज़ें पार्ट होते हैं यूट्रस के। इनमें दरारें आती हैं, इनमें दरारें आने की वजह से बेटा यहाँ पर इमेंस पेन होता है फीमेल्स को, इमेंस पेन होता है फीमेल्स को। इसके रीजन से, उसके कारण से यहाँ पर एक्सेसिव ब्लड लॉस भी होता है। क्या होता है बेटा? ब्लड लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, यहाँ से ब्लड भी फॉर्म होता है, ब्लड भी निकलता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा दोबारा से, अगर ओवम बेटा फर्टिलाइजेशन, ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू पीरियड्स आते हैं और उनका टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है 3 से 4 डेज का भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 डेज भी बोल लो तुम। 28 डेज के बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज का साइकिल होता है, मतलब आफ्टर द 28 डेज 2-3 डेज के लिए, 2 या 4 डेज के लिए क्या होगा, पीरियड्स ओवर होगा, पीरियड्स आएंगे। उसके बाद बेटा फिर 28 डेज होंगे, फिर इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता कितने दिन बाद है? 28 डेज के बाद, और होता कितने दिन के लिए है? 3 से 4 डेज के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होती है, आई समझ में? डाउट तो नहीं? पहली बात, इसे क्या बोलेंगे? ओवरी, कीप, फैलोपियन ट्यूब, फंडस, यूटरस। ओवरी, कीप, फैलोपियन ट्यूब, फंडस, यूटरस, ठीक है। कर्विक्स, कर्विकल कैनल, इसे छोड़ दो, इसे बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। दोबारा से बेटा, ये क्या होगा? ओवरी, कीप, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, कर्विक्स, वजाइना। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सॉरी कीप, फैलोपियन ट्यूब, बोल ले, यूटरस, कर्विक्स, वजाइना। दोबारा से, कीप है, ओवरी, कीप, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, कर्विक्स, वजाइना, ठीक है। और यहाँ कर्विकल कैनल भी होती है। अच्छा बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूटरस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें बेटा? दोबारा सुनाई नहीं दिया? ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ये क्या है? यूटरस, ठीक है। ये क्या है? ओवरी, ठीक है। ये क्या है? कीप, यूटरस, कीप, ठीक है, डन हो गया। कर्विक्स, इतना बहुत है तुम्हारे लिए 10th क्लास में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है? 28 डेज का। 28 डेज के बाद होता है, 28 डेज के बाद होता है, 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है। होता कितने दिन के लिए? हैपन फॉर द 2 या 3 या फिर 3 से 4 डेज बोल सकते हो। एग्जैक्ट 5 डेज तो नहीं बोलेंगे बेटा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। 3 से 4 डेज एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है। बात खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो हेडिंग डालो। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी समझाना है, पर पहले से लिख लो। चलो ले डालो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, फीमेल reproductive system consist organ that produce ovum periodically, समझ में आया? लिखो, देयर आर सम पार्ट ऑफ, नहीं ऐसे ही मत लिखो, लिखो सम इंपोर्टेंट ऑर्गन्स
इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पहला हेडिंग डालना ओवरी। पहला कौन सा डालना? ओवरी। मेन तो बेटा ओवरी है ना, ओवरी है, बोल लो आया ना बे, आया ना बोल लो, जबरदस्ती सी हो रही है। ओवरी डालो। ओवरी क्या होता है बेटा? जहां पर क्या बनता है? ओवम। क्या बनता है? तो लिखो कितने में? पेयर में होता है ना, ये पेयर में होता है ना, तो लिखो दे आर अ पेयर ऑफ there are pair of almond shaped बादाम के एक फॉर्म में होता है, बादाम के आकार का होता है, almond shaped फीमेल जिनोड हाँ that produce ovum। अच्छा एक बात बताऊं बेटा, सुनो, देखो ये ऐसा जिनोड होता है, फीमेल का जिनोड ऐसा, मतलब फीमेल में एक ऐसा ऑर्गन होता है बेटा, जब एक फीमेल बॉर्न होता है, फीमेल बेबी बॉर्न होता है, उस टाइम थाउजेंड्स ऑफ ओवम ओवरी में होता है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें बार बार प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे अब बात करें मेल की, मेल में टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज में क्या होता है बेटा? हर कह सकते हैं जो स्पर्म होते हैं मिली सेकेंड्स में, काफ़ी, मतलब मिली सेकेंड्स में तो नहीं है, एक सेकंड में कुछ 15 मिलियंस या फिर नहीं हो, हाँ इतना लगभग एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है। जैसे एक बार में एजेकुलेशन में स्पर्म नहीं होता, सीमन में करीब 4 से 5 करोड़ स्पर्म होते हैं, तो हर सेकंड हमारे मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर बेटा मिलियंस ऑफ स्पर्म पर सेकंड बनते रहते हैं, पर ऐसा फीमेल के अंदर नहीं होता। फीमेल के अंदर एक लिमिटेशन अमाउंट में ही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ओवम होता है बेटा, तो जब ओवम बेटा एक ओवम होता है बस, कहाँ? ओवरी में, सॉरी फिलिपिन ट्यूब में केवल एक ओवम होता है, और ओवरी हमेशा एक ही ओवम रिलीज करती है, ज़्यादा नहीं करती, एक ही ओवम रिलीज करती है। उसी के अकॉर्डिंग बेटा, अगर बेटा मेल के कंपैरिजन में किया जाए तो यहाँ प्रोडक्शन कम होता है, मेल में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मेल तो प्रोडक्शन हाउस है, एक तरह से फैक्ट्री है, ठीक है। लिखो अच्छा, एक टाइम पे कितने ओवरीज एक्टिव रहते हैं? 1, ठीक है। 28 डेज साइकिल होता है, ये 28 दिन का साइकिल होता है। 28 डेज के बाद क्या होता है बेटा? एक ओवरी मैच्योर हो जाती है, एक ओवरी अनमैच्योर रहती है, वो बंद हो जाती है। एक तरह से बंद होने का मतलब है वहाँ पर ओवम नहीं आता, तो कहने का मतलब बंद ही है, ऐसे क्लोज नहीं होती, बस ओवम प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे ही यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये निकलेगा बाहर, ये ओवम प्रोड्यूस कर देगा, ये कहाँ भेज देगा? यहाँ पर मैच्योर ओवम भेज देगा। 1 हफ्ते तक उसी भी टाइम लगता है मैच्योर होने में। ये 4 वीक्स का होता है। अभी मैं बताऊंगा, जब बताएंगे ना गेस्टेशन पीरियड बताएंगे, मतलब प्रेगनेंसी टाइम का, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें उस टाइम में उसी फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझ लो। अच्छा, ये क्या है? ओवरी, कीप, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, कीप, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, फंडस, कर्विक्स, वजाइना, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इसमें एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने डेज का होता है? 28 डेज का। आफ्टर द 28 डेज, ठीक है, इसमें क्या होता है? पीरियड्स आते हैं, ठीक है। वो पीरियड्स का टाइम कितने का होता है? 3 से 4 डेज लिख सकते हो। डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट ऑर्गन का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब, या फिर उसे बोलते हैं ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब, तो ये क्या होती है? इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहां पर क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
बस इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये एम्पुला वैम्पुला बताऊँ कि ये एम्पुला होता है या वो ना, फिलिपिन ट्यूब इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बस इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लिखो यूटेरस। लिखो it is a inverted pyriform comma muscular thick walled but distensible bag like organ where the development of embryo happened, अच्छा यूट्रस कहाँ है, कौन सी जगह है बेटा, जहां पर एम्ब्रियो को क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। कोई डाउट तो नहीं? चलो दोबारा से, ये क्या है, ओवरी, कीप, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स, कर्विकल कैनल, वजाइना। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वजाइना। It is a female copulatory organ, birth canal and passes away for menstrual flow menstrual flow जानते हो ना क्या होता है? menstrual flow क्या जानते हो? जब menstruation साइकिल होती है, menstrual साइकिल के थ्रू जो पीरियड्स होते हैं उसमें जो ब्लड लॉस होता है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मतलब कोई भी बैड थिंग्स, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से होकर निकलती हैं? वजाइना से होकर निकलती हैं, ठीक है। तो ब्लड एक बैड थिंग ही होता है, ब्लड, काफ़ी सारा एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, ठीक है, बस इतना बहुत है। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ तो चलना बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। दोबारा से एक बार इसे रिवाइज कर दो। देखो इधर, ये क्या होगा, यूट्रस, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, ओवरी, ओवम प्रोड्यूस होते हैं इधर, ये क्या है, कर्वेक्स, ये क्या है, वेरी गुड, होशियार हो गया तुम तो, दिक्कत हो गई। Check that who is that. फर्टिलाइजेशन फिलिपिन ट्यूब बंद कर दे बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो कुछ होगा ही नहीं सिस्टम, वो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, मतलब बच्चा नहीं होगा कहने का मतलब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो बंद नहीं होता है खैर, नहीं वो तो फिर ओवम प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, वो तो 45 ईयर्स तक होता है, 50 ईयर्स तक होता है, उसके बाद तो फिर प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है ना। एक लिमिट होता है, 12 ईयर्स के बाद चालू होता है और 45 ईयर्स तक चलता है वो फीमेल्स में, पर मेल में तो लाइफ टाइम होता है। प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा हाई रहता है,
ठीक है, लाइफ टाइम रहता है पर वुमेन्स के अंदर नहीं होता, मतलब फीमेल के अंदर नहीं होता। ठीक है, चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल लिया। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले समझ लो क्या होता है। देखो ये शे ओ इधर देख बेटा, रफली इमेज बनाऊंगा। एक रफली इमेज जिससे जल्दी समझ में आए। समझना बेटा, सबसे पहले समझो ये है टेस्टीज। क्या है बेटा, ये क्या है, टेस्टीज। क्या है, टेस्टीज। ये है बेटा एपिडिडमिस। क्या है, एपिडिडमिस। इसका कवर होता है स्कॉटम। इसका कवर क्या होता है, स्कॉटम। दोबारा से ये क्या है, टेस्टीज, एपिडिडमिस, स्कॉटम। 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 स्कॉटम के बाद ये है बेटा वास डिफरेंस। ये क्या है, ये क्या है, वास डिफरेंस। क्या है बेटा, वास डिफरेंस या फिर वास डिफरेंस। क्या है बेटा, वास डिफरेंस। क्या है, क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद बेटा यहाँ आता है सेमिनल वेसिकल। ये क्या है, क्या आता है, सेमिनल सेमिनल वेसिकल। सेमिनल ठीक है। इसके बाद आता है बेटा ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, प्रोस्टेट ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये होता है काउपर ग्लैंड। ना काउपर ग्लैंड मत पढ़ो, ये है सीधा यूरेथ्रा। ये क्या है, ये क्या है, यूरेथ्रा। इसे पेनिस, और इसका अपर पार्ट होता है पेनिस। क्या होता है, पेनिस। क्या होता है बेटा, दोबारा से ये क्या है, एपिडिडमिस, टेस्टीज, एपिडिडमिस, स्कॉटम। यहां से एपिडिडमिस से कौन सा जा रहा है, ये वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या होता है, पेनिस। ये रास्ता होता है यूरेथ्रा। रास्ता कौन सा होता है, और ये है बेटा यूरेटर। ये क्या है, ये क्या है, इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी, अच्छा यूरेथ्रा ही बोलेंगे बेटा इसे, ये यूरिनरी ब्लैडर। देखो हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना और भूल गया। फीमेल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कहने का ये है जो यूरिन सिस्टम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, पर मेल के अंदर सेम होता है। ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन वाला सिस्टम हो गया, और ये आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला। बेटा इसको अलग करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे क्या अलग करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अलग करती है। क्या अलग करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड दो चीज़ें अलग करती है बेटा। एक तो अलग करती है कौन से वाले रास्ते को, एक तो यूरिन वाले रास्ते को और एक स्पर्म वाले रास्ते को। स्पर्म बनता कहाँ पर है, टेस्टीज में। यहाँ पे बनने के बाद बेटा सबसे पहले जाता है एपिडिडमिस के अंदर। यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड होती है इसको। सबसे लंबा रास्ता कौन सा होता है, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में सबसे लंबा रास्ता होता है इसके लिए। नहीं ये घुमावदार है, बहुत लंबा रास्ता होता है। यहाँ पे एपिडिडमिस क्या करता है, इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्म फिर ये सेमिनल वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस के थ्रू जाता है सेमिनल वेसिकल के पास। सेमिनल वेसिकल उसे भी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद ये हो जाता है सीधे प्रोस्टेट ग्लैंड में। कहाँ जाता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सीमन क्रिएशन करता है। क्या करता है बेटा, सीमन क्रिएशन करता है। कौन सीमन कौन क्रिएट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सीमन कौन क्रिएट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सीमन के अंदर स्पर्म मिक्सअप हो जाते हैं। सीमन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म मिक्स हो जाते हैं। जब फिर यहाँ इसके बाद फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इजैक्यूलेट हो जाता है। ठीक है, दोबारा से ये बेटा स्पर्म कहाँ बनेगा, टेस्टीज। टेस्टीज के बाद एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के बाद स्कॉटम। तो एक बाहरी लेयर होती है जो टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह करती है। इतना ही बस जानना है तुम्हें, से ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये क्या है बेटा, टेस्टीज। टेस्टीज के बाद क्या है बेटा,
एपिडिडमिस, एपिडिडमिस के थ्रू कहाँ जाएगा, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथरा, पेनिस तो बाहर का कवर हो जाता है, पेनिस से बोल लो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एजैकुलेट, क्या हो जाएगा, स्पर्म एजैकुलेट हो जाएगा, स्पर्म। यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, सीधा वजाइना के थ्रू यूट्रस, यूट्रस से फिलिपन ट्यूब, फिलिपन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, जायगोट, क्या बनाएंगे, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड बर्थ, फिर उसके बाद गैस्ट्रेशन पीरियड, पार्चुरेशन पीरियड, देन आफ्टर बर्थ, ठीक है। गैस्ट्रेशन पीरियड 9 महीने 7 दिन का होगा, पार्चुरेशन पीरियड कितने का दिन होगा, 2 या 3 दिन का होता है, मतलब जैसे चाइल्ड बर्थ होता है ना, बर्थ पीरियड होती है, पार्चुरेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा दोबारा से, टेस्टिस, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यूरेथरा, फिर नेक्स्ट पेनिस के थ्रू एग्जैकुलेट, ठीक है। अब एजैकुलेशन में बेटा देखो समझना पहले, एक बार में एजैकुलेशन में 4 से 5 करोड़, 3 से 4 करोड़ भी बोल लो, चलो 3 से 4 करोड़ स्पर्म एजैकुलेट होते हैं, 3 to 4 करोड़ स्पर्म एजैकुलेशन एट अ वन टाइम। एक बार में कितने स्पर्म एजैकुलेट होते हैं, 3 से 4 करोड़ स्पर्म, इमेजिन लाइक दैट, ठीक है। अच्छा तो बेटा